बच्चों के साथ समस्या क्या है, वो सिर्फ समझ लेते हैं और उनको लगता है कि बस समझ गया, इट इज़ ओके, अब हम तैयार हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। वो यहीं गलती करते हैं। तो बच्चों को मैं इस साल से हर चैप्टर के PYQs पैरेलल में ही करवाऊँगा। अभी तक मैं PYQs लास्ट में बोलता था बच्चों को करने कि भाई पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, बट मुझे लगा कि वो फ्रूटफुल नहीं है, तो इस चीज़ को चेंज करने की, सुधारने की ज़रूरत है। अब है कि एक बार में पूरे 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 15 चैप्टर के PYQs से बेहतर है कि क्यों ना हम चैप्टर वाइज चलें, है ना। तो इस साल से 12th में हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कहें, जैसे फॉर एग्जांपल 12th में पहला चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस है, कूलम्स लॉ है, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपस में एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ने के बाद क्लासरूम में जो मुझे लगेगा एसेंशियल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशंस हो, जो भी हैं, इनके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए PYQs करेंगे। अब मुद्दा है कि ये PYQs होंगे कैसे। तो ये PYQs इस तरह से होंगे कि यही PYQs बच्चों को एज अ होमवर्क होंगे कि बस इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, कूलम्स लॉ पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, चलो अब PYQs उठाओ, उनके क्या क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, उनको पढ़ो, समझो, अपने स्टाइल में लिख के लाओ। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो ठीक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं PYQs की, उनमें सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते तो सॉल्यूशंस ही कॉपी करो, एटलीस्ट लिखते समय कुछ तो दिमाग में जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज करने जा रहे हैं हम लोग फिज़िक्स पॉइंट की 12th की बैचेस में इस साल से। तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे, क्योंकि ये काम उनको घर पे करना है, मैं वहाँ अवेलेबल नहीं, तो जो भी बच्चे घर पर इन PYQs को लिख कर लेंगे, आई गारंटी कि उनको कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के आंसर्स के रूप में इम्प्लीमेंट करने में भी उनको परेशानी नहीं आएगी, और स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 वो बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अब बोर्ड की तैयारी में मेरा ये कहना है सभी बच्चों को कि अगर हम 95% मार्क्स लाने की तैयारी करें स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हम एक अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि बोर्ड्स को हल्के में ना लें, बोर्ड्स की तैयारी 95% मार्क्स के लिए करें। नीट, जेईई मेन जैसे एग्ज़ाम्स आसान हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं से हो जाएंगे, उनकी तैयारी आसान हो जाएगी।